तो मैं आज आपको इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स और इसकी दूसरी डिटेल्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो लालप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो लाकोसामाइड है। ये 50 mg की टैबलेट्स है और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो जीनेक्स फार्मा है। और ये जो यूज हो रही होती है ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी कि एपिलेप्सी यानी कि मर्गी को ट्रीट करने में यूज हो रही होती है। और ये सियाटिका पेन यानी कि जिसे अर्कुन हिस्सा का दर्द बोलते हैं उसको भी ये ट्रीट करने में यूज होता है, जो कि अमूमन टांग की तरफ जो है उसके अंदर दर्द होता है और बहुत शरीर की समझ तकलीफ दे होता है, तो ये उसको ट्रीट करने में यूज होता है। और ये इसके अलावा ये जो है दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है उसके कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है, जैसे गाबापेंटीन हो गया, फेनेटोइन हो गया और जो दूसरी किस्म की जो ड्रग्स हैं वो भी इसमें उसके कॉम्बिनेशन में ये यूज होती हैं। तो चलिए अब इसके कर लेते हैं डिस्कस कॉमन साइड इफेक्ट्स और खासतौर डेंजरस साइड इफेक्ट्स। तो इसके अब हम चलते हैं इसके लीफलेट में जो इसके साथ है। इधर आप देख रहे हैं कि वार्निंग और प्रिकॉशंस भी हैं, तो लेकिन सबसे पहले हम इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कि साइड इफेक्ट्स हैं इसके उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको भी सही दिख ही रहा होगा इसका। तो सबसे ज्यादा इसके जो आते हैं वो आते हैं सुसाइडल बिहेवियर और आइडिएशन। इसका क्या मतलब है कि यानी कि जो पेशेंट होता है उसको खुदकुशी के जो है वो आइडियाज आ रहे होते हैं और उसके अंदर एक बिहेवियर आ होता है खुदकुशी का कि बंदा यानी कि अपने आप को मारने वाले उसमें बिहेवियर आ सकता है, उसके अंदर उसके सलूक आ सकता है। और आइडिएशन यानी कि उसके आइडियाज आने लगते हैं उसको कि किस तरह मर सकते हैं और इस तरह के ना मतलब सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यानी कि खुदकुशी के इससे होते हैं। और ये सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स तकरीबन सबका होता है। तो अभी मैं आपको और बताऊंगा इसमें वार्निंग और प्रिकॉशंस में। खैर अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट जो और आ रहे हैं। ये जो है डिजीनेस भी कर सकते हैं, यानी कि इससे गुनूदगी बहुत हो सकती है। ये बज़ाहिर आपको एक आम सा साइड इफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक होता है, यानी कि ये एक फैक्टर या एक सबब बन जाता है किसी खतरनाक नुकसान का। जैसे फॉर एग्जाम्पल लूँ, जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है बंदा, तो उसको जो है डिजीनेस बहुत ज़्यादा और गुनूदगी हुई, तो आगे चल के उसका एक्सीडेंट हो गया उसका। तो अब ये देखें डिजीनेस हुई यानी कि उसको गुनूदगी हुई, ठीक है, उसकी वजह से उसको जो है नुकसान हो गया। तो यही होते हैं साइड इफेक्ट्स। तो हमेशा ऐसे ही होते हैं कुछ मेडिसिन जब जो बहुत ज़्यादा गुनूदगी या नींद जो है आती है जिनसे, उनको जो है अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग में। एटैक्सिया भी कॉज कर सकता है। एटैक्सिया यानी कि इसमें जो है कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता और ना बैलेंस जो है ना लॉस हो जाता है, सही से बंदा चल नहीं पाता। और दूसरी कार्डियक रिथम और कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, यानी कि दिल की जो रिथम है उनकी बात हो रही है। इसके अलावा देखें और ये कंडक्शन एबनॉर्मेलिटीज भी वही है। सिनकोप यानी कि अचानक से बीपी बहुत लो हो जाता है और बहुत हद तक होता है, ये बहुत खतरनाक होता है और इससे डेथ भी हो सकती है सिनकोप से। अच्छा, और ये ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, इजोनोफिलिया ये भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा सिस्टमिक सिम्टम्स भी ये कॉज कर सकता है, जिसमें मल्टी ऑर्गन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी कि इसका क्या मतलब कि ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है। अब वेरी कॉमन का मतलब यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो होते ही होते हैं इसके साइड इफेक्ट्स है। तो उसमें डिजीनेस आ गया जो कि गुनूदगी था, हेडेक यानी कि सरदर्द, डायप्लोपिया यानी कि एक ही आंख से आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ दो बार दिख रही है। नोजिया यानी कि मतली हो रही है। और देखें तो कॉमन यानी कि वही आम डिप्रेशन हो सकता है, इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनल साइट हो सकती है। ये बहुत खतरनाक होता है कि डिप्रेशन और जो होती है ना दिमागी अमराज, उनको जो है ना ये ख़राब कर देता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको वर्स कर देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी वगैरह आता है। इंसोम्निया भी ये कॉज कर सकता है, यानी कि नींद नहीं आती। बैलेंस डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं सही हो पाता। कोऑर्डिनेशन में मसला होता है, यानी कि बंदा सही से काम नहीं कर पाता और मतलब उसका जो दिमागी कोऑर्डिनेशन होता है यानी कि उसका जो साथ कनेक्शंस होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है, यानी कि याददाश्त वो उससे ख़राब हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर यानी कि वही इसके दिमाग के सोचने समझने की जो सलाहियत वगैरह होती है वो इससे यानी कि इफेक्ट हो जाती है। सोमनेलेंस हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा या तो नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी। ट्रिमर हो सकते हैं और निस्टैग्मस भी हो सकता है। निस्टैग्मस यानी कि ये भी एक आइज़ का मसला डिसऑर्डर जिसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, यानी कि आँख जो है वो खुद ही मूवमेंट होती है और आपके कंट्रोल में नहीं होता। हाइपोस्थीसिया हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी की सेंसेशन नहीं होती, जो आपको महसूस नहीं होते। आपके जो डिफरेंट किस्म के जो 5 किस्म के जिन्हें हम बोलते हैं सेंसेस वो सही काम नहीं कर पाते। और डिसआर्थरिया हो सकता है। डिसआर्थरिया यानी कि सही से बोला नहीं जाता, ज़बान के जो मसल्स होते हैं पट्टे होते हैं वो वीक हो जाते हैं, बोला नहीं जाता सही से, और जो दूसरे मसल्स हैं वो भी वीक हो सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन अटेंशन यानी कि अटेंशन ही दे बात। पेरिस्थीसिया यानी कि चुभन होती है बहुत ज़्यादा किसी भी हाथ में मतलब यानी कि ऑर्गन में या फिर पैरों में, और या स्किन पर खुजली वगैरह, वो उस कंडीशन को पेरिस्थीसिया भी बोलते हैं। ब्लर विजन हो सकता है, यानी कि धुंधला दिखता है। वर्टिगो हो सकता है। टाइनाइटिस यानी कि कान में सीटी बजती है जो वो हो सकता है। वॉमिटिंग यानी उल्टी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी हो सकता है। फ्लैचुलेंस यानी कि गैस बहुत ज़्यादा होती है। डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, यानी कि बदहजमी से पेट में दर्द वगैरह। ड्राई माउथ यानी कि सूखा मुंह भी हो सकता है। डायरिया भी हो सकता है। प्रूराइटिस भी हो सकता है। प्रूराइटिस यानी कि रेडनेस हो जाना है स्किन पे और इन्फ्लेमेशन।
रैशेज हो सकते हैं। इसके अलावा जो है मसल स्पैज़म भी हो सकते हैं और गाल डिस्टर्बेंस वगैरह भी हो सकती है। एस्थीनिया भी हो सकता है। एस्थीनिया जो है वो एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बॉडी वीक हो जाती है और फैटीग भी हो सकता है, इससे इरिटेबिलिटी भी हो सकती है और फीलिंग ड्रंक, यानी कि यूँ लगता है शायद किसी ने अगर शराब पी तो उसको फील होता है। फॉल हो सकते हैं, यानी कि गिर भी सकते हैं बंदे, चक्कर आते हैं जैसे। स्किन लेसरेशन हो सकती है, स्किन के ऊपर कट जख्म हो सकते हैं। कंट्यूजन्स वगैरह भी हो सकते हैं। और अनकॉमन जो है, अनकॉमन यानी कि जो बहुत कम होते हैं, यानी कि ना बिल्कुल कम, 100 में से 1-2 बंदे को हो गए, लेकिन ये भी हो सकते हैं, इसलिए इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसमें भी आप देखते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, ब्रेडिकार्डिया जिनके बीपी लो हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सारे हार्ट की बता रहे हैं। एट्रियल फ्लटर, लिवर फंक्शन टेस्ट एब्नॉर्मल हो सकता है, हेपेटिक एंजाइम जो है बढ़ सकते हैं इससे। और जो है इसमें देखें एंजियोटेरिया, आर्टिकेरिया, सिनकोप हो सकता है। और जो अननोन है, जो इनका भी कुछ पता नहीं है कि होते हैं, यानी वो एग्रेनुलोसाइटोसिस और कन्वल्जन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का एक और भी साइड इफेक्ट होता है, वो ये कि अगर आप इनको अचानक से छोड़े ना, तो फॉर एग्जाम्पल आप मिर्गी या कोई भी सीजर जो झटके वगैरह लग जाते हैं, वो अगर आप उसको ले रहे हैं ना, तो वो उसका बजाय सही होने के जितना अभी तक सही होना वो और वर्स हो जाता है। तो इसीलिए इसका यही होता है कि जो एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं, जो होती हैं, इनको बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 50 ले रहे हैं, है ना, तो अब आप जो है इसको डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, आप पहले 40 लेंगे, फिर कुछ दिन या कुछ अर्से बाद 20, फिर 10, 5 इस तरह करके छोड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं छोड़ेंगे, वरना उससे ना विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वार्निंग और प्रिकॉशन में देखें सुसाइडल बिहेवियर जो सबसे ज़्यादा जो इसका खतरनाक होता है, कार्डियक रिथम और कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज़ भी कर सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है। ठीक, सिनकोप भी बहुत खतरनाक इससे की कॉज कर सकता है। ठीक है। और ये आपको और भी बहुत से लिखे जैसे इलेक्ट्रोक्लिनिकल वर्सनिंग हो सकती है पीडियाट्रिक एपिलेप्सी सिंड्रोम में। ठीक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर इसके इतने साइड इफेक्ट है तो हम फिर इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? तो भाई इसको हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो है एपिलेप्सी और जो शार्टिका पेन और जो अर्कनिसा वाला का जो दर्द वगैरह है, ये इनको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट करता है। और ये मतलब आप खाते हैं तो आपको फ़ौरन इसका जो है आराम आता है और मतलब आपको ज़रूरत नहीं महसूस होती कि आप कोई और मतलब ना दूसरी ड्रग्स वगैरह या और आपको लेनी पड़े। आप देखें 50 mg है ना, तो ये दूसरी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन में उनके साथ बना के ही दे देते हैं, तो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ट्रीट करता है। तो और वैसे भी ये होता ही है कि अगर इसका फॉर एग्जाम्पल किसी भी दवाई का उसका नुकसान से उसका फ़ायदा बढ़ के हो तो हम उसको यूज़ करते हैं, सिंपल। तो भाई इसका जो फ़ायदा है वो इसके इन सारे नुकसान से बढ़ के, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये बहुत अच्छे से इसको ख़त्म कर देता है पेन को। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए और इसके यूजेस, बेनिफिट्स और इसकी और मज़ीद डिटेल्स कि आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं और कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको अपने फिजिशियन के कंसल्ट के बगैर ना यूज़ करें, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। अगर आप किसी फार्मेसी या किसी मेडिकल स्टोर से अगर आपको ऐसी मिल रहा है तो वो स्टोर अच्छा नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं जो आपने देख ली, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि इसको ध्यान से यूज़ करें। सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमन शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको कोई सजेशन हो। अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।